तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। जो जन्म और जरा से रहित हैं, अनंत हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, महान हैं, निर्मल हैं, कल्याण स्वरूप हैं, अनादि तथा पंचभौतिक देह रहित, इंद्रिय हित, सर्वभूत व्यापी और माया रहित हैं, उस मंगलकारी और सर्वव्यापी आदित्य हरि की मैं वंदना करता हूँ, बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ शरणागत की सदा सर्वदा रक्षा की जाए। मुझे अपने चरणों में ही रखें प्रभु। हे भगवान, मैं अज्ञान हूँ, मुझे मार्ग से भटकने मत देना। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इसमें से 3 पुराण, प्रथम श्रीमद् भागवत, दूसरा महापुराण विष्णु पुराण व गरुड़ पुराण को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व सर्व अधिक है। कारण क्या है? इसमें क्या ऐसा है कि इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया? कहा महाराज, अपराध नहीं करता प्राणी तो मुक्ति होती है, पर अपराध से बचे कैसे? कहा, इन सभी पुराणों में धर्म पालन तथा परमेश्वर में शरण में जाने का उपदेश तो है, पर गरुड़ पुराण में सात्विक वर्ण के पुराणों की श्रेणी में आता है। इसके 2 खंड हैं। प्रथम खंड पूर्व खंड तथा उत्तर खंड प्रेत कल्प के हैं। प्रेत कल्प महागरुड़ पुराण का वह अंश है जिसमें अंत्येष्टि, श्राद्ध, पिंडदान, सपिंडन, 10 गात्र, 10 अंगों का निर्माण, कर्म फल, स्वर्ग नरक, मोक्षदान, पुण्य और पुनर्जन्म तथा पापों के प्रायश्चित आदि का वर्णन है। सामान्य जन इसे प्रेत कल्प को गरुड़ पुराण तथा संपूर्ण ग्रंथ जिसमें योग, भूगोल, रत्न, औषधि आदि का वर्णन है। औषधि क्या है? कहा महाराज, औषधि ये है, प्राय कुछ प्रचलित कर रखा है, कुछ जिनको अज्ञान पुरुषों के लोग कहते हैं जी गरुड़ पुराण को सुनना नहीं चाहिए बिना कारण। अरे प्रभु, कारण तो सदैव है। जो मृत्यु लोक में आ गया उसके लिए कारण गरुड़ पुराण का तो सुनना सर्वप्रथम चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति ट्रैफिक पर गाड़ी लेकर निकला है और उसे पता नहीं है कि महाराज की लाल बत्ती को पार करना है, तो लाल बत्ती पार करेगा, ट्रैफिक वाला चालान काटेगा। उसको गाड़ी ले जाने से पूर्व भी उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि ट्रैफिक का नियम क्या है। उसी प्रकार से मृत्यु लोक का नियम क्या है, मृत्यु लोक के संबंधों का नियम क्या है, और मृत्यु लोक के संबंधों के द्वारा किए गए अपराध से कैसे बचा जाए, ये सब किसमें है? गरुड़ पुराण में। कहा महाराज, यही प्रेत कल्प पुराणों की लोकप्रियता तथा इसकी अद्वितीयता का प्रमुख कारण है। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि महाराज मरणोत्सन्न व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, मरते समय व्यक्ति के साथ कैसे कर्म को करना चाहिए, मरने के से पूर्व क्या करना चाहिए, मरने के पश्चात क्या करना चाहिए, यानी इस देह त्याग से पहले और देह त्याग के बाद प्राणी के संबंधियों का क्या कर्म है, संबंधी का वास्तविक रिश्ता क्या है। क्योंकि भोजन, प्रजनन और सुरक्षा मानव भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो कहा महाराज, इनमें और हम में अंतर क्या है?
कहा इस प्रेत कल्प में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़, जो पक्षियों का राजा है, पराक्रमी है, अनश्वर है और आत्मा की तरह है, स्वतंत्र रहस्यमयी पक्षी को धर्म कर्म तथा पुरुषार्थ, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, मानव जीवन का महत्व, दान पुण्य आदि पर उपदेश दे रहे हैं। और कौन उपदेश दे रहा है? स्वतः नारायण जो है गरुड़ महाराज को उपदेश दे रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा। इसके अतिरिक्त मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है, यमलोक तथा वैतरणी नदी का स्वरूप क्या है, एन एन च पापेनम यत् चिन्हम च प्रजायते, किन किन पापों को लेकर के प्राणी किस प्रकार के शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है, उसके क्या चिन्ह रहते हैं, उन पापों का निदान क्या है, उन कष्टों से उसकी मुक्ति कैसे होगी, इन सभी का प्रश्नों का हल भी इसी खंड में जो है उपस्थित है, उल्लेखनीय है। गरुड़ द्वारा पूछे गए नाना प्रकार के प्रश्नों तथा यथा नरकों के प्रकार, कर्मों के फल, पापी मनुष्यों की दुर्गति, अलग अलग योनियों में जन्म मरण पर भगवान विष्णु द्वारा जो उत्तर दिए गए, वे वेद व्यास जी के माध्यम से महर्षि सूत जी तक पहुँचे। सूत जी ने इस वार्तालाप का वर्णन इस खंड में किया। गरुड़ पुराण के 16 अध्यायों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। कैसे? जैसे पहले से 6ठे अध्याय तक नरकों का वर्णन, 7वें से 14वें अध्याय तक मृतक की सद्गति और परलोक संबंधी क्रिया कर्मों का विधि विधान तथा 15वें और 16वें अध्याय में मोक्ष संबंधी वर्णन है। जैसा आपको बताया, पहले से 6ठे अध्याय तक नरकों का वर्णन है। कई लोग कहते हैं महाराज गरुड़ पुराण के बारे में सुन के जी बड़ा डर लगता है, इसलिए नहीं सुन। तो क्या बिल्ली को देख करके अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो क्या उसका जीवन बच जाएगा? बिल्ली को देख करके और आंखें खोल कर भागने में उसकी भलाई है, कबूतर की तरह नेत्र बंद करने में भलाई नहीं है जी। उस कथा में तो डर लगता है जी, हम तो नहीं सुनेंगे। डर जरूरी है। डर क्या है? अपराध से बचाता है, डर सत्य के मार्ग पर रखता है। कहा विशेषकर 8वें, 9वें, 15वें, 16वें अध्याय में गूढ़ ज्ञान है जिसे सभी मनुष्यों को अर्जित करना चाहिए। यह विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन है। इसमें मनुष्यों के लिए ग्रह तथा त्याज्य कर्म पर प्रकाश डाला गया है कि जो कर्म आप कर रहे हो, कौन सा कर्म आपको त्यागने योग्य है और कौन सा नहीं। किसी जाति विशेष के लिए नहीं पुराण है। मानव, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे कृतज्ञ है, कहा महाराज ये इसके पुराण के आचरण सभी के लिए, क्योंकि मृत्यु लोक में आया हुआ बालक, बूढ़ा, जवान, सबको अपने कर्मों का फल भोगना है और सबको इसकी यात्रा से वापसी जाना है। क्योंकि रामायण कवि ने भी कह दिया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कहा महाराज आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी जो आया है उसका जाना निश्चित है, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। बस अंतर क्या है? लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक आनंदमयी ट्रेन में टिकट कटाता है, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेता है, आनंद से जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई भीड़ नहीं। एक बंदा जर्नल की टिकट कटाता है, कोई उसको डिब्बे का हैंडल पकड़ के लटक के जा रहा है, कोई खड़ा होके जा रहा है, कोई उसी में धक्का मार रहा है, कोई किसी के ऊपर पैर रख रहा है। तो हमारा सफर तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के सफर में अंतर है। ट्रेन दोनों को लेके वहीं जाएगी, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कोई अस्वस्थ हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, और कोई घर की तरह आनंद से सोता हुआ, खाता पीता हुआ आनंद से जाता है। कहा महाराज इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण जहां धर्म, शुद्धता, शुचिता, सत्य आचरण पर बल देता है,
वहीं इसमें पाप पुण्य की नैतिकता, अनैतिकता, सदाचार, संस्कार, मूल्यों तथा कर्मों के शुभ अशुभ फलों, आत्मा को प्रेत योनि में जाने और उससे निवृत्त होने वाले प्रेतात्मा द्वारा सगे संबंधियों को दिए जाने वाले संभावित कष्टों तथा धर्माचरण से युक्त जनों के आचार विचार, दूषित होने वाले उनके दुष्कर्म किस प्रकार से उन्हें अकाल मृत्यु तथा दुख की ओर धकेलते हैं, उसका भी उल्लेख मिलेगा आपको। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म के पूर्व 12 जीवन काल में तथा संस्कार मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले अंतिम अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार अन्य अनुष्ठानों से, जैसे मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु के 12 दिन तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही विचरण करती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उस मुक्ति मिल जाए उसको। पितृ मेधा सूत्र, पितृ मेध सूत्र क्या क्या मतलब है कि महाराज, जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार निर्वाह से जय मिलती है, उसी प्रकार मरणोपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वाहन से मृतक को स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार ऋण स्वरूप हैं, जिन्हें अनिवार्य है। पहला जन्म संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु से लेकर के वर्ष भर तथा उसके उपरांत संतान द्वारा किए जाने वाले क्रिया कर्मों के विविध विधान का भी वर्णन है कि किसको, उसके परिवारजनों को, सगे संबंधी को, पुत्र को अपने पिता के मर जाने पर किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। इसमें यमलोक, पाताल लोक, नरक लोक के रहस्यों का भी गूढ़ वर्णन है। इसमें कर्मों का फल, नियम, मोक्ष एवं पाप कर्मों के प्रति ही साथ ही सन्मार्ग पर चलने का संदेश भी समाहित है। इसमें भगवान विष्णु की अनेक कथानक, स्तुतियां, उक्तियां, प्रवचन, उपदेश यह लोके अर्थात मृत्यु लोक को परलोक से जोड़ते हैं। उसका वाचन मृतक को सद्गति ही नहीं प्रदान करता, अपितु उसके परिजनों को मृत्यु जनित वेदना से भी उद्धारता है। यानी जो व्यक्ति मर गया उसको तो मोक्ष दे ही रहा है, और जो परिजन सुन रहे हैं, जो उसके सुनेंगे तो क्या होगा, कर्म को उचित रूप से करेंगे, और जब उचित रूप से करेंगे तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। कहा महाराज, ये ग्रंथ पूरे पृथ्वी लोक में सामाजिक तथा परिस्थितीय व्यवस्था को बनाए रखने में भी प्रेरणा देता है। इस पुराण में धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, कर्मकांड, परिस्थितिकीय पहलुओं पर भी व्याख्यान है। इसका वाचन श्रवण मृत्यु से 10 दिन के मध्य मृतक की सद्गति हेतु होता है, परंतु अन्य 10 दिनों में भी इस ग्रंथ के पाठन पठन व श्रवण संबंधी प्रचलन भ्रांतियां निराधार हैं। कई लोग कहते हैं जी बाद में नहीं सुनना चाहिए, पहले नहीं सुनना चाहिए। यह पुराण ही स्पष्ट कर देता है कि महाराज यह सब भ्रांतियां निराधार हैं, निर्मूल हैं, अज्ञानता का प्रतिफल है। इस ग्रंथ का वाचन श्रवण अत्यंत पुण्यकारी ही नहीं, अपितु इस लोक में मंगलकारी और परलोक के लिए मुक्तिदायक है। इसमें निस्संदेह सत्य है। इसीलिए कहा गया है, पुराणं गरुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वक्तं कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव ही। अर्थात
यह गरुड़ पुराण बहुत पवित्र और पुण्यदायक है। इसका श्रवण पाप नाशक और सुनने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। इस पुराण का पठन पाठन करना, घर पर रखना या फिर उपहार स्वरूप वितरण करना भी कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पुस्तक ब्राह्मण को देंगे और वो पढ़ेगा कोई, और जब पढ़ेगा तो उसका 10वां फल, दशांश फल आपको प्राप्त होगा। अतः सभी को श्रद्धा पूर्वक, विशेष करके पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण करने को से पितरों को मुक्ति प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। अतः प्राणी के सुनने वाले के समस्त प्रकार के नाना प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहा महाराज, अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा, अक्षस्यम पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। सर्वप्रथम सभी हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु, सरस्वती, वेदव्यास जी को नमन करते हुए जयदायक गरुड़ पुराण को वाचन करने वाले पुरोहित को, गरुड़ पुराण को बारंबार प्रणाम करें कि हे ईश्वर सिद्धि प्राप्त करें, पुराण की निर्विघ्न समाप्ति हो प्रभु। हे गणेश जी महाराज, हम इस पुराण को संपूर्ण पढ़ पावें, क्योंकि उचित कार्य में सर्वदा अच्छे काम में 100 रुकावटें आती हैं। जो आदि और अंत से रहित हैं, जो शंख चक्र तथा गदा को धारण किए हुए हैं, हे प्रभु, कभी कष्ट न होने वाले कमल अर्थात नाद, काल, शक्ति, सौंदर्य के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु, प्रेतात्मा को मोक्ष देने वाले हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, उस शरणागत की रक्षा की जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम अध्याय में लिख दिया गया है, दृढ़मूल बृहद्मूल वे स्कंध पूर्णा षड्ढयः, कृतक सम मोक्ष फलो मधुसूदनं पादो जायते। निमेषे निमेषेऽहं क्षेत्रे क्षेत्रं शौनकादयः, सत्रं स्वर्गस्य लोकाय सहस्रमवस्तस्यः। एकदा मनुष्यः सर्वः भ्रातृहितस्रगृहे सकृतं चोतमासेनं प्रभादेन श्रमेय च। कहा महाराज, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, ऐसे कल्प वृक्ष के समान है जिसका मूल धर्म के वैभव से सुदृढ़ है, चारों वेद जिसके तने की तरह हैं, जो पुण्य रूपी शाखाओं से सुशोभित हैं, तथा यज्ञ स्तुति एवं प्रार्थना जिस कल्प वृक्ष के समान पुष्प हैं, और मोक्ष जिनका फल है, ऐसे हे मधुसूदन अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों की जय हो। विष्णु धाम नैमी सारण नामक तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग की प्राप्ति की हेतु 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ किया। एक दिन प्रातः काल अग्नि में हवन करने से जब निवृत्त हो गए, सबने यज्ञ कर लिया, सभी संतों ने व्यासपीठ पर बैठे हुए आसीन सूत जी से आदर के साथ प्रश्न किया कि हे प्रभु, कथितो भावतः सम्य देव मार्गम सुखप्रदा इदाने सोतम इच्छामि यम मार्गो भयप्रदम। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आपने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग के बारे में हमें खूब सुना दिया। इसको करोगे इससे लाभ होगा, इससे करोगे इससे लाभ होगा, इसको करोगे इससे ये लाभ होगा, त्रिशुक का पाठ करोगे लक्ष्मी आएगी। हैं? कहा महाराज, हम सब भय प्रदान करने वाले यम मार्ग के बारे में सुनने की इच्छा रखते हैं।
कि महाराज जो हमसे गलतियां हो रही हैं, जो अपराध हो रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, किसी की ईर्ष्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, पर स्त्री के साथ दुराचार कर रहा है, तो कहा महाराज उसकी क्या गति होगी, उसको कैसा नरक मिलेगा। कहा संसार के दुख और उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा का नाश करने का उपाय इस लोक और परलोक में किस प्रकार से पापी मनुष्य दुख को भोगते हैं, वह सब हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें बतलाइए। जब ऋषियों ने पूछा तो सूत जी क्या कहते हैं, सूतो उवाच प्रणधज्जभो विभक्षामि यं मार्गो च सद्गमः सुखदं पुण्यशीलानां पापिनं दुखदायकम्। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यात्माओं को दुख देने वाला तथा पापियों को दुख देने वाला है। कहा एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भी यही प्रश्न स्वतः किससे किया था, भगवान विष्णु से किया था। पर इस पर भगवान विष्णु ने जो व्याख्यान किया था, मैं तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए उसको दोहरा देता हूं आपसे। कहा कैसे, कहा स्वतः भगवान विष्णु ने जो बताया उसमें कोई संशय नहीं है। किसी समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि ने विनीता के पुत्र श्री गरुड़ ने विनय पूर्वक पूछा कि हे प्रभु मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रणाम करके। तो क्या प्रश्न पूछा गरुड़ जी ने, कहा गरुड़ोवाच भक्ति मार्गो बहुविधे कथितो भावता मम तथा च कथितः देवः भक्तानां गरुत्तमः अधुना श्रोतमीच्छामि यं मार्गं भयंकरम्। कहा महाराज हे देव, आपने मुझे नाना प्रकार के भक्ति के मार्गों और भक्तों की उत्तम गति के बारे में बतलाया है। अब मैं आपसे भयंकर यम मार्ग के बारे में सुनना चाहता हूं। आपकी भक्ति से विमुख मनुष्य वहीं अर्थात नरक में जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। आपके नाम का स्मरण भी सुगम है, जीवा हमारे बस में है कि हम राधे राधे रख सकते हैं। नारायण नारायण जप सकते हैं, सीताराम जप सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नरक में जाते हैं। हे प्रभु ऐसा क्यों है कि हम आपका नाम नहीं जप चाहते हैं। इसलिए ऐसे अधम मनुष्यों को बारंबार धिक्कार है। कहा महाराज अतो मे भगवनं ब्रहि पापिनं या गति भवेत् यम मार्गस्य दुखानि यथा ते वृत्तानि। श्री भगवान हुआ, इसलिए हे भगवान, पक्षियों की जो गति होती है यम मार्ग में जाते हुए, वे किस प्रकार दुख को भोगते हैं वह भी बतलाइए। कि जितने पापी अपराध करते हैं और जब यम मार्ग में वो जाते हैं तो उनको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज, जिस मार्ग से चलकर पापी यमलोक को जाते हैं वह सुनने वालों को भी है देने वाला होता है। ऐसे यमलोक के बारे में अब सुनो। हे गरुड़ जी, जो पाप कर्म में लिप्त हैं, दया धर्म से रहित हैं, जिनकी दृष्टि संगत है और जो शास्त्र तथा संगत से विमुख रहते, आत्म संभाविता। कहा महाराज, जो मनुष्य स्वयं को प्रतिष्ठित समझते हैं, धन मान के घमंड से भरे हुए हैं, जो असली भाव से युक्त हैं और जो सदा देवी संपदा से रहित हैं,
कहा महाराज सुबह का खाया हुआ भोजन, सुबह जो भोजन पका देते हैं वो शाम को नष्ट हो जाता है। सुबह जो भोजन शरीर में ग्रहण करते हैं वो शाम को शरीर के अंदर नष्ट हो जाता है, और उसी शरीर से बने, उसी भोजन से बने हुए शरीर को हम जो है कैसे इसको अमर मान लें। जब जड़ ही मजबूत नहीं है महाराज तो छत कैसे मजबूत हो जाएगी। जिसका मन नाना प्रकार के विषयों की आसक्ति से भरा है, जो मोह जाल में फंसे हुए हैं, जो कर्म भोग में लिप्त हैं, ऐसे मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य ज्ञानशील हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, और जो पापी हैं वे दुख से यम यातनाओं को प्राप्त करते हैं। इस संसार में पापियों को किस प्रकार दुख प्राप्त होता है उसे सुनो। मृत्यु के बाद उसे जैसी यातना प्राप्त होती है वह सब भी सुनो। पूर्व जन्म में मनुष्यों ने जैसे भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उसी कर्म योग से उसे कोई न कोई रोग हो जाता है। वह शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से युक्त होने पर भी जीवित रहने की इच्छा रखता है, परंतु बलवान काल उसे अनजाने में सर्प की तरह डस लेता है और उसको व्याप्त नहीं होता, पता नहीं लगता। तब वह अनंत समय में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और वह स्वयं द्वारा पाली गई संतान आदि से पोषित होता हुआ भी वह मनुष्य बुढ़ापे में कुरूप होकर के घर पर मृत्यु के निकट होता है। अपमानित होकर वह मनुष्य संतान द्वारा दिए हुए भोजन को श्वान की भांति ग्रहण करता है। शरीर में रोग तथा दुर्बल पाचन शक्ति के चलते उसका आहार कम हो जाता है तथा चेष्टा भी कम हो जाती है, ज्ञान कम हो जाता है। और जब इस शरीर से प्राणवायु निकलते समय पापी मनुष्य की आंखें उलट जाती है, श्वास रुकने से नाड़ी बंद हो जाती है, और श्वास खांसी होने से गले में घुर्राहट होने लगती है। शोक करते हुए भाई बंधुओं से घिरा हुआ वह मनुष्य काल पास जीवित रहते हुए भी परिवार के भरण पोषण में असक्त मनुष्य मृत्यु के समय की वेदना से मूर्छित होकर के परिवार की रुदन को सुनता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे गरुड़ महाराज, मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह संपूर्ण संसार को एकमात्र समझता है, किंतु वह कुछ कह नहीं पाता, कारण कहने में अशक्त होता है। मृत्यु के समय सभी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, चैतन्य जड़ हो जाता है। ऐसे समय में यमदूतों के समीप आने पर मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं। जब श्वास अपने स्थान से चलायमान होती है तब उस समय पापियों का एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है, और वे एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक मारने पर जो वेदना होती है, प्राणी शरीर के जीव जब इस शरीर से बाहर निकलता है तो उस समय उसको जो है उतनी वेदना का अनुभव करते हैं। उस समय मुख से लार से भर जाता है, झाग गिरने लगती है। तब पापियों की प्राणवायु गुदा द्वारा निकल जाती है। तब हाथों में पास और दंडधारी दांतों को किरीटते हुए भयंकर क्रोधित होकर के लाल नेत्र वाले 2 यमदूत नग्न अवस्था में वहां आते हैं, और बाल ऊपर को उठे हुए, रंग उनके कौवे के समान काले होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मुख, टेढ़े मेढ़े नाखून उनके हथियार हैं। ऐसे यमदूतों को देख करके पापी मनुष्य हृदय अत्यंत भयभीत हो उठता है और वह मलमूत्र त्याग देता है। हाय हाय करता हुआ मनुष्य पंचभूत शरीर को त्याग कर अंगूठे के समान एक नए शरीर को धारण करता है। तब वह अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यम यातना को भोगने वाले शरीर के गले में रस्सी बांध करके यमदूत बलपूर्वक उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे राजदूत किसी प्रकार के
अपराधी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। जैसे पुलिस वाला चोर को पकड़ कर ले जाता है कि कहीं भाग ना जाए। कहा महाराज इस प्रकार मार्ग में अत्यंत थक जाने पर यमदूत उस पापी को भयभीत कराते रहते हैं और नरकों की अति भयंकर दुखों के बारे में उसे बार बार बताते हैं और वेदना देते हैं। अरे दुष्टात्मा, शीघ्र चल, यहाँ से तू यम के घर को जाएगी, फिर तुझे कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ले जाएंगे। इसलिए आज विलंब मत कर, जल्दी चल, तुझे अभी और कष्ट देना है। इस प्रकार से उसको रास्ते भर डराते रहते हैं। यमदूतों के ऐसे वचनों तथा बंधुओं के रुदन को सुन करके वह प्रेत भी जोर जोर से हा हाकार करे रोता है और रोने लग जाता है। जब तो यमदूत उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। यमदूतों की गर्जना उस पाप आत्मा का हृदय फट जाता है और वह कांपती हुई यम मार्ग में चलते हुए कुत्तों के काटने से दुखी होकर स्वयं द्वारा दिए गए पापों का स्मरण करती है। भूख प्यास से व्याकुल सूर्य तथा मार्ग में वन की अग्नि से तपी हुई बालू, विश्राम तथा जल से रहित मार्ग में चलने से असमर्थ पापात्मा को पीठ पर कोड़ों की मार देकर चलाया जाता है। कहा जब वो शांति से नहीं चलते हैं तो उन्हें मार मार कर चला दिया जाता है। उस मार्ग में जगह जगह थक कर प्राणी जब गिरता है, बार बार मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार से यमदूत उसे प्रताड़ित करते हुए अंधकारी मार्ग से यमदूत को ले जाते हैं। कहता है महाराज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पीछे से यमदूत डंडा मारते हैं, कहते हैं चलो सीधा जाना है, रुकने नहीं देंगे। यमलोक में पापियों को 2-3 मुहूर्त ले जाने के बाद उस पापात्मा को भयानक नरक की यातना भी दिखाते हैं। कहा महाराज मुहूर्त मात्र में ही यम एवं यातना को देख करके यमराज की आज्ञा से यमदूत के साथ आकाश मार्ग से होती हुए वह आत्मा पुनः अपने घर आती है। वासना में जकड़ी हुई वह पाप आत्मा घर आकर फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है कि महाराज मैं अपने पुत्र की रक्षा करूंगा, अभी मुझे पुत्री का विवाह करना है, मुझे अभी धन कमाना है, मुझे दुकान खोलने जाना है। तो वह अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है पर रस्सी से बंधी हुई है, यमदूतों ने बांध रखा है। भूख से पीड़ित होकर रोती है, हे गरुड़ महाराज पुत्रो, यहाँ पुत्र का भाव पुत्र व पुत्री दोनों से है। कभी मत कहना कि महाराज पुराण में पुत्र का भाव लिख दिया है। पुराण स्पष्ट लिखता है कि यहाँ पर दोनों का भाव है, पुत्र हो या पुत्री हो, संतान से मतलब है। कहा महाराज पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और मृत्यु के समय में किया गया दान आदि से भी पापी नास्तिकों की तृप्ति नहीं होती। अंत समय का दान, श्रद्धा तथा जल की अंजलि कुछ भी पापी के पास नहीं पहुंचती। अतः पापी पिंड दान आदि न पाकर के भूख से व्याकुल हो जाता है और दुखित होता है। कहा पिंड दान न मिलने पर वे प्रेत रूप में रहते हैं और कल्प भर विसर्जन निर्जन वन में घूम करके बहुत दुखी होकर के घूमते घूमते करोड़ों कल्प का समय बीत जाने पर भी कर्मों का फल भोग किए बिना पाप नष्ट नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हे पंडित जी हमने ये पूजा कराई थी लेकिन अभी तो मेरा व्यापार खूब अच्छे से नहीं चला, अभी मेरे बुखार होता रहता है। कहा महाराज पुण्यात्मा से आपके पाप का प्रभाव कम पड़ जाएगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। यातनाओं को भोगे बिना कोई भी प्राणी मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। हे गरुड़ महाराज पुत्र को चाहिए कि वह मृत्यु के 10 दिन तक पिंड दान करे। 10वें का पिंड करते हैं हम, कहते हैं जी आज हमारे 10वां है, हम 10वें में पिंड दान जा रहे हैं और एक ही दिन जा करके आप 10 पिंड करे आते हैं। शास्त्र कहता है कि आप प्रतिदिन एक पिंड करें। उस पिंड दान के प्रतिदिन के 4 भाग होते हैं, उसमें 2 भाग पंच महाभूत देह को पुष्ट देने वाले, तीसरा भाग यमदूतों को, चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिन तक पिंड दान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंड दान से शरीर में
चलने फिरने की शक्ति उत्पन्न होती है। हे गरुड़ महाराज, अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने के बाद पिंड से पुनः हस्त प्रमाण का एक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। इस शरीर से वह मार्ग में कर्म के शुभ अशुभ फलों को भोगता है। पहले दिनों के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंडदान से गला और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय का निर्माण होता है। चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कमर, सातवें दिन के पिंडदान से मल मूत्र उत्पन्न होते हैं, आठवें दिन के पिंडदान से घुटने, नौवें दिन के पिंडदान से पैर तथा दसवें दिन के पिंडदान से भूख और प्यास की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पिंड से बने शरीर को पा करके प्रेत प्यास से युक्त होकर के एकादाह 11वें व 12वें दिन पिंडदान का भोजन ग्रहण करता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंधा हुआ वह प्रेत बंधे हुए बंदर के समान यम मार्ग में अकेले ही यमलोक को जाता है। क्योंकि शमशान पे क्या लिखा होता है? शमशान जाते हैं, शमशान पे क्या लिखा होता है? यहाँ पर आने के लिए सभी बंधु बांधवों का बहुत धन्यवाद, आगे का सफर हम अकेले तय करेंगे। कहा बंधु बांधव कहाँ तक जाते हैं? केवल शमशान तक। उसके बाद उसको आगे का सफर स्वतः करना है। हे गरुड़ महाराज, यम मार्ग का प्रमाण बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। एक योजन लगभग 24 किलोमीटर। इस यम मार्ग में वह प्रेत 200 योजन प्रतिदिन के हिसाब से चलता है। दिन रात चलकर 47 दिन में वह यमलोक पहुंच जाता है। इस प्रकार मार्ग में क्रमशः 16 पुरों को पार करके वह प्रेत धर्मराज के भवन तक पहुंच जाता है। सौम्यपुर, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व भवन, शैलग्राम, पौंचपुर, चित्र भवन, कहा महाराज, बहाप्रतपुर, दुखदपुर, नाना कुंदपुर, सिप्त भवन, रोधपुर, पयोवर्षपुर और सीताढ़पुर तथा बहुभीतपुर। कहा महाराज, इन 16 पुरों को पार करके यमपुरी आती है। वह पापात्मा यम की रस्सी से बंधी हुई मार्ग में हाहाकार करके रोती हुई अपने घर को छोड़ करके यमपुरी पहुंच जाती। कहा महाराज, और जब यमपुरी में पहुंचती है तो अनाधिनि दिनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षयः पुंडरीकाक्षो प्रेतमुच्छवप्रदो भवः। हे प्रभु, प्रेत की रक्षा। इसलिए भगवान को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कल के प्रसंग में रहेगा यमलोक की यातनाएं, यम मार्ग में पड़ने वाली 16 पुरियों में क्रमशः गमन, बैतरणी नदी का स्वरूप तथा प्रेत को दिए गए पिंड दान आदि का वर्णन कल सुनाया जाएगा। सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रभु की रसमाला को त्यागे नहीं। कथा को, पूजा को, श्रवण को बीच में छोड़ना महान अपराध के बराबर होता है। जब भी समय मिले इसका वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी कारणवश, जब तक अत्यधिक शीघ्र कारण ना हो। कौन सा कारण होता है? जब किसी की जीवन पे खतरा आ जाए, किसी के जान को बचाना हो, किसी के पुत्री का विवाह हट रहा हो, तो पूजन छोड़ने अपराध नहीं। लेकिन अपने सुख के लिए और भगवान की रस का त्याग करना, भगवान का अनादर करना, प्रभु नाराज हो जाएंगे। एक पंडित जी थे, उन्होंने नारद जी से कहा, महाराज मेरे भाग्य में क्या है? भगवान से पूछो, मैं इतनी भक्ति भजन करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ही देते हैं। कहा कोई बात, पूछते हैं। नारायण से जाके पंडित नारद जी ने पूछा कि महाराज पंडित जी खूब भजन करते हैं, लेकिन आप इनको 2 रोटी देते हो, तीसरी नहीं देते। कहा उसके भाग्य में नहीं आए। फिर बताए पंडित जी से,
कहा तुम्हारे भाग्य में थोड़ी रोटी है इसलिए दो दो करके दे रहे हैं ताकि जीवन चला लो। पंडित जी ने कहा नारद से कि महाराज नारायण जी से बोल दो मुझे सारी रोटी एक बार दे दे, मैं दोबारा नहीं मांगूंगा। नारद जी ने कहा, सिफारिश लगाई, रोटी मिल गई। पंडित जी ने जो खाना था खाया, बाकी सारा ले जा करके असहाय को बांट दिया। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए, देखा पंडित जी आनंद से ग्रहण कर रहे हैं भोजन। नारद जी को आया गुस्सा, पहुंच गए नारायण के पास, कहें तुमने मेरे से कहा था प्रभु आपने कि पंडित जी के भाग्य में इतना ही भोजन है और एक ही बार दे दूंगा तो जल्दी से खा लेगा, भूखा मर जाएगा। कहा इधर आओ, इस वीडियो को रिमाइंड करके दिखाता हूँ। कहा मैंने रोटी दिया? कहा बिल्कुल प्रभु आपने दिया। कहा पंडित ने क्या किया? कहा इसने तो गरीबों को बांट दिया। कहा मेरा काम क्या है? कहा इन सबको ध्यान रखना। कहा जब मेरा काम उसने कर लिया तो उसका काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दुख से बचने का मूल मंत्र है, क्या मंत्र है? कि जब आपके पास क्षमता हो, धन अधिक हो तो दान करो, ताकत अधिक है परोपकार करो, ठीक है, ज्ञान अधिक है दूसरे को बांट दो, मतलब वितरण। दान को संतों ने क्या कहा है? वितरण। जब अपना समय अच्छा हो तो दूसरे की मदद करो, और जब समय खराब हो तो कठिन परिश्रम करो, आपका जीवन सुधर जाए। अब दान करने को क्यों कहा अच्छे समय में? क्योंकि धन के दो स्वरूप हैं, भोग लो या नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट ना हो इससे पहले भोग लो। आपने 100 व्यक्तियों की मदद करी, उस 100 में से अगर 5 भी आपकी मदद कर देंगे तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय। कल का वीडियो आपको समय से प्राप्त हो जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन है इस वीडियो को अधिक पाने के लिए चौथे अध्याय से आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सत्य होता है वो आनंददायक ज़्यादा नहीं होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।